दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपने सभी ने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर से देखी होगी या किसी न्यूज चैनल पे देखी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप सभी भारतीयों के मन में बहुत आक्रोश होगा चाइना को लेके। अब ये जो चाइना है इसकी मंशा के बारे में तो हम बात करेंगे ही कि क्यों ये ऐसा करता है, लेकिन यहाँ पर आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार देख लेते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, यूपीएससी ने 2020 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन के बारे में पूछा है। तो इसी तरह से अभी के इशू पे भी आपको लोकेशन बेस्ड मैप क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर आपने करना क्या है कि इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। आइए अब देखते हैं सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले आप तवांग वैली को देखिए। यहां पर ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। एक साइड यहां पर भूटान पड़ता है, एक साइड यहां पर असम है इंडिया का, और इस साइड चाइना का तिब्बत वाला एरिया है। तो यहां पर आपको ये क्लैश देखने को मिल रही है इस एरिया में, जहां पर चाइना ने यूनिलेटरली इंडिया के बॉर्डर को चेंज करने की कोशिश की है। दूसरी चीज, ये जो घटना है आपको लगभग 2 साल बाद देखने को मिल रही है गलवान वैली के इंसिडेंट्स के। गलवान वैली कहां पर लोकेटेड है? आप यहां पर ये देख रहे हैं, ये लोकेशन, ये है आपकी गलवान वैली जो कि लद्दाख एरिया में लोकेटेड है। और यहां पर ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। अब सबसे पहले आते हैं रीजंस के ऊपर कि क्यों भारत और चाइना के बीच में इतने विवाद देखने को मिल रहे हैं लास्ट 2-3 सालों में। पहला रीजन देखिए, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया है। अब इकोनॉमिक स्लोडाउन आने की वजह से वो चाहता है कि अपनी पॉपुलेशन का ध्यान वो उस चीज से हटाकर किसी और चीज के ऊपर फोकस करे। तो इस वजह से भी चाइना ने एग्रेसिव पॉलिसी को अपना रखा है। दूसरा रीजन, यहां पर आप देखते हैं कि शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनके खिलाफ बहुत से प्रदर्शन चल रहे हैं उनकी जीरो कोविड या नो कोविड पॉलिसी के कारण। तो यह भी एक मेजर रीजन है कि वो अपनी देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसलिए ये अग्रेसिव जो पॉलिसी है इसको अपनाया हुआ है उन्होंने। तीसरी चीज, अभी रिसेंट टाइम में भारत का जो कद है इंटरनेशनली वो काफी इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको भी धुलमिल करने की कोशिश है यहां पे, क्योंकि आप सेम स्ट्रैटेजी को देखिए, इन्होंने 1962 में भी फॉलो किया था, जहां पर एक वॉर के कारण इंडिया काफी पिछड़ गया था। क्योंकि उससे पहले हमारे 5 ईयर प्लान काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इसके बाद देखते हैं 1962 का वॉर होता है और इस वॉर के बाद ना केवल इंडिया की इमेज के ऊपर डेंट आया, बल्कि हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर गई। तो यहां पर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट करने के लिए चाइना की यह स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऑल्दो यहां पर फुल फ्लेज वॉर इंडिया और चाइना के बीच में होने के चांसेस बहुत कम है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चाइना कभी भी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड होता है और इस ट्रेड में जो सरप्लस है वो चाइना की तरफ है। मतलब चाइना हमसे बहुत ज्यादा कमाता है। जैसे Xiaomi और हुआई जैसे आपने फोन देखे होंगे, ये सभी फोन कंपनीज कहां की है? चाइना की है। मैक्सिमम जो इंडिया में सस्ता माल आता है वो चाइना से आता है। और यही कारण है कि चाइना अगर फुल फ्लेज वॉर इंडिया के साथ करता है, ऑल्दो इंडिया के अंदर सामान की कमी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बट सेम टाइम चाइना को भी इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना का सामान इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में नहीं बिक पाएगा। अब अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब एक और चीज यहां पर आप ध्यान रखना रीजंस में, देखिए चाइना जो है यहां पर अपनी इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो लोगों की पर कैपिटा इनकम के ऊपर फोकस कर रहा है। अब यहां हो क्या रहा है कि पर कैपिटा इंक्रीज करके वो अपनी इंटरनल डिमांड को इंक्रीज करना चाहता है, ताकि वो बाकी देशों के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम कर सके। अभी तक चाइना ट्रेड सरप्लस यानी एक्सपोर्ट के थ्रू ही अपनी इकोनॉमी को रन कर रहा था, बट अभी इसका फोकस ये भी है कि ये इंटरनली अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सके, ताकि बाकी देशों पे भी ये दबदबा बना सके। तो यहां पर ये सभी चीजें आपके पेपर में इंडिया चाइना रिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां पर आप इसे कवर कर सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पॉलिसी, जहां पर आप इस टॉपिक को ट्रेस कर सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जो कि आपका जीएस पेपर 2 का एक पार्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।